नमस्ते। वेलकम टू शिवा स्पीक्स एस्ट्रोलॉजी। और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ नुकीले हाथ के बारे में। अब कुछ नुकीला हाथ जो है ये काफी ज्यादा एक कलाकार, एक आर्टिस्ट के हाथ के साथ रिजेम्बलेंस मैच करता है और उनके हाथों में पाया जाता है। कुछ नुकीले हाथ के अंदर काफी कम क्राइटेरियाज है और काफी माइन्यूट डिटेल्स है जो परख पाना एक तस्वीर के अंदर काफी मुश्किल है। तो आप अपना हाथ एकदम बारीकी से देखिएगा। जैसे आप जान सकते हैं नाम के अंदर ही कुछ लिखा हुआ है, तो वो एक कोड समझिए आप, एक कुछ नुकीला हाथ, मतलब इतना बारीक कि नाम में ही कुछ नुकीला हाथ यहाँ पे दर्शाया गया है। सबसे पहले तो हम क्राइटेरिया के ऊपर चलते हैं। तो कुछ नुकीला हाथ जो है, सबसे पहली क्राइटेरिया है कि मीडियम साइज होगा। अब मीडियम साइज से मतलब ये है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने एक रेफरेंस डाला हुआ है, आपने इमेज देखी होगी कुछ नुकीले हाथ के ऊपर जो अभी अपलोड की थी। तो आप वहां से जान सकते हैं कि कुछ नुकीला हाथ एक्चुअली कैसा दिखता है। अभी इसे हम रेफरेंस मानकर आगे बढ़ते हैं। मीडियम साइज होने का मतलब ये है कि जो उंगलियों की लेंथ है वो पाम के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट एवरेज होगी। तो उसका जो एवरेज है वो ऐसा होगा कि ना ही उंगलियां ज्यादा बड़ी है, ना ही पाम ज्यादा बड़ा है, ना ही पाम एकदम छोटा है, या अपोजिट उंगलियां एकदम पाम के कंपैरिजन में छोटी है। ऑलमोस्ट आपको एक सिमिलैरिटी दिखेगी कि जितनी लंबी मध्यमा फिंगर है उतना ही ऑलमोस्ट ऊंच नीच पाम भी मैच कर रहा हो। पाम ज्यादा देखने में छोटा ना हो और पाम का स्ट्रक्चर या ही देखने में ज्यादा ही बड़ा या लंबा ना हो, तो वो पहला क्राइटेरिया मैच होता है। दूसरा क्राइटेरिया जो है कि स्ट्रॉन्ग स्टार्ट बट टिप एंड ऑफ फिंगर्स। अब ये जो टिप एंड है यही वो कुछ नुकीला हाथ का क्राइटेरिया है। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट का मतलब आप ये देखिएगा कि उंगलियां जो है, पहला पोर्व, दूसरा पोर्व, तीसरा पोर्व, ये तीनों ही पोर्व जो है सभी उंगलियों के काफी ज्यादा वेल बिल्ड होंगे, काफी अच्छे तरीके से मांसल होंगे। बेस जो है वो काफी अच्छा प्रोमिनेंट नजर आएगा आपको। ये आप सारी उंगलियों में देखेंगे। साथ ही साथ जो अपर पार्ट है, आप देखिएगा कि ऊपर का जो रुझाव है वो एक टिप फॉर्मेशन कर रहा होगा, ये ज्यादा नुकीला नहीं होगा। ये दिखने में एक्चुअली आपको नुकीला लगे ही ना, ऐसा भी पॉसिबल है। पर जब आप एक साइड एंगल से हाथ को देखोगे, जब आप उंगलियों को ध्यान से देखोगे, तो आपको ये टिप नजर आएगी। तो ये सेकंड क्राइटेरिया होता है नुकीले हाथ का। तीसरी है कि लेस वाइड टूवर्ड्स द फ्रंट। अब जैसा कि आप शेप से ही यहाँ पे नजर कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि जो आगे का पाम का पोर्शन है वो एज कंपेयर टू द बैक एंड ऑफ द पाम थोड़ा छोटा है। तो आगे से जो रुझाव है पाम का, आगे से जो हथेली है वो थोड़ी पतली है, और जो मणिबंध के यहाँ का एरिया है, केतु पर्वत का यहाँ पे जो एरिया है, ये जो एंड है पाम का, वो थोड़ा चौड़ा नजर आएगा आपको, इस तरह का एक एज नजर आएगा। तो ये थर्ड क्राइटेरिया है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा पाम अगर इन क्राइटेरिया के साथ मैच हो रहा है तो क्या ट्रेड्स होते हैं। सबसे पहले तो ऐसा जातक जो है वो काम करेगा वेव के जैसे, मून साइकिल के जैसे, अपने मन के रुझाव पे। कभी काम करने की इच्छा होगी तो काम करेंगे, वरना ये आराम के शौकीन होते हैं। इस तरह का इनका पाम होता है। वेव की तरह, एक उछाल एक गिराव। तो कभी काम शुरू कर लेंगे, वहीं पे काम खत्म कर देना है। ऐसी जो फ्लक्चुएटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो ऐसे जातक में पाई जाती है। नेक्स्ट, पेशेंस लैक करते हैं। एक काम पे ज्यादा देर अड़ना नहीं हो पाता, एक काम डिटरमाइन होके करते रहना नहीं हो पाता, पेशेंस लैक करते हैं। इनके लव अफेयर्स और इनकी फ्रेंडशिप्स काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है। वजह ये है, स्टैब्लिश क्विकली बट नॉट परमानेंट। ये एक सूत्र आप पकड़ के चल सकते हो कि इस तरह का जो पाम है, ऐसे जब तक रिलेशनशिप्स, ऐसे जब तक जो बॉन्डिंग है वो काफी ज्यादा थॉट प्रोसेस के साथ एनालाइज करके नहीं करते। फीलिंग आई, बस डन, लेट्स गो। ये इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। जो इनका मूड स्विंग है वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से अनस्टेबल लव एंड फ्रेंडशिप इनकी काफी ज्यादा पाई जाती है। इनमें आर्टिस्टिक फीलिंग काफी ज्यादा होती है। जैसे कि हमने कहा कि ये पाम काफी ज्यादा सिमिलैरिटी मैच करता है आर्टिस्ट के पाम के साथ, तो आर्टिस्टिक फीलिंग इस पाम के अंदर काफी ज्यादा होती है। कंफर्ट लविंग, लैक ऑफ हार्डवर्क। एक बात ध्यान रखिएगा, कंफर्ट लविंग और लैक ऑफ हार्डवर्क जो यहाँ है, ये तब होगा जब आपका हाथ तो मैच कर रहा है, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हाथ का रंग और हाथ की हथेली का जो मांसल है, पोर्शन है, जो आपकी स्किन है, त्वचा, वो रफ है या वो सॉफ्ट है। इन चीजों पर हम कभी और आएंगे, पर अभी के लिए आप बस ये जान लीजिए, अगर हाथ
की क्राइटेरिया मैच हो रही है, साथ ही साथ हाथ रफ है, तो आदमी में इम्प्लीमेंटेशन करने की पावर होगी। पर वहीं पे अगर सॉफ्ट है तो वो जहाँ तक कंफर्ट लविंग होगा और हार्ड वर्क लैक करेगा, तो वो क्वालिटी उनमें नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बारीकियों पे एकदम गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा हो जाना, ऐसी इनकी भावना होती है। तो ये छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जल्दी अपने आपस के लोगों से। आसपास के जो लोग हैं, इनके करीबी लोग हैं, उनकी बातों में जल्दी आ जाना या उनकी बातों, उनकी राय लेकर आगे बढ़ना, ऐसे इनके रुझाव होते हैं, ऐसे इनकी बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है। तो ये काफी जल्दी इजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये सेल्फिश होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर अपीयरेंस। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो चीज इनकी है, जो चीज इनकी अपनी है, सेल्फ सैक्रिफाइस मोड इनमें नहीं होता। अगर इनको वो चीज प्यारी है, अपना रहना, अपना ओढ़ाव, जो भी है इनके एक्सेसरीज, ये वो, उनको लेके काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव एंड एक ऑब्सेसिव नेचर लेके चलते हैं। तो ये इनमें एक क्वालिटी और होती है। लास्टली, जनरस होते हैं एंड सिंपैथेटिक नेचर जो इनका है वो काफी ज्यादा क्लियरली पोर्ट्रे करते हैं। तो ऐसे लोग आपस में औरों को जो सपोर्ट देना होता है वो काफी अच्छे से शो कर पाते हैं। जो एक सामने वाले के मन की बात, भावना जानना, सामने वाले की एहसास को समझ पाना और उन्हें पोर्ट्रे कर पाना कि हाँ मैं आपके जज्बात समझ पा रहा हूँ, ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होती है ऐसे हाथ वाले व्यक्ति में, जिसे आर्टिस्ट का हाथ भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा अच्छे से पोर्ट्रे कर पाते हैं सामने वाले के फीलिंग्स को। तो ये हो गए इनकी ट्रेड्स। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा कि इफ पाम इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, तो ये आदमी खुद आर्टिस्ट होगा। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल का मतलब हाथ मांसल है, अच्छे से स्किन बनी हुई है हाथ पे, एकदम नरम त्वचा नहीं है, और फ्लेक्सिबल है। साथ ही साथ जो फिंगर्स है वो रिजिड नहीं है, ऐसी स्टिफ नहीं है, फ्लेक्सिबल पाम है। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी एज इन आप अगर टच करेंगे फॉर एन एक्सपर्ट पामिस्ट वो इजिली जान पाएंगे। बाकी आपके लिए आप नॉर्मली देखिए कि पाम में रिजिडनेस है या पाम ऐसा फ्लफी पाम है। अगर ऐसा पाम है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग है, थोड़े रफ एस्पेक्ट्स भी है पाम के ऊपर, देन वो खुद एक आर्टिस्ट होगा। वहीं पे अगर अपोजिट है, अगर सॉफ्ट है, तो क्या वो आर्टिस्ट नहीं होगा? क्या ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है। सॉफ्ट पाम का दिक्कत ये हो जाता है कि सॉफ्ट पाम वाला व्यक्ति काम को इम्प्लीमेंट करना नहीं जानता। वहीं पे जब हार्ड पाम होता है, एक रफ पाम होता है, रफ त्वचा होती है, तो वो आदमी इंप्लीमेंट कर पाता है, सिर्फ सोच विचार में नहीं रहता, वो आगे आगे एक एक स्टेप आगे बढ़ पाता है, काम करते रहते हैं। थिएटर एंड इमीडिएट अट्रैक्टर्स होते हैं। थिएटर से बेसिकली आपको ये जो पाम है वो काफी ज्यादा थिएटर में जो लोग हैं उनसे ज्यादा मिलने जुलने में मिलेगा आपको, काफी ज्यादा आप वहां पे देख पाएंगे। कला के क्षेत्र में कहीं पे भी आप ये सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा देख पाएंगे। और ये इमीडिएट अट्रैक्टर्स होते हैं, इनके अंदर एक ऐसा चार्म होता है जो बाकी हथेलियों वाले लोगों में नहीं होता, बाकी लोगों में नहीं होता। औरों से बढ़कर चले अगर एक राह पर, तो वो एक चार्म, एक नजर आता है, वो ये पाम की खासियत है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आपके क्या कमेंट्स है? अगर आपका हाथ इस कैटेगरी में मैच हो रहा है तो हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।